नोएडा की पावन धरती भंगेल में आयोजित त्यागी भूमिहार ब्राह्मण एकता सम्मेलन में आज के इस मंच की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष बड़े भाई श्री मांगेराम त्यागी जी, इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक कर्ता बड़े भाई श्री बॉबी त्यागी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित होने आए उत्तर प्रदेश ही नहीं, सबसे पहले तो आप तमाम बंधुओं को मैं अपनी तरफ से साधुवाद देना चाहूंगा कि आपने यह संकल्प लिया है कि चाहे गर्मी हो या बरसात हो, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, आप अपनी एकता के नाम पर कभी भी कहीं भी एकत्रित हो सकते हैं। अभी एक मीडिया के साथी हमसे पूछ रहे थे कि आप लोग लगातार कई वर्षों से सामाजिक एकता की बात कर रहे हो, लेकिन आज समय बदला है और आज पार्टियों का झंडा ढोने वाला त्यागी भूमिहार समाज इक्के दुखे मिलेंगे, लेकिन सामाजिक एकता के नाम पर अपना सारा काम छोड़कर इस कई धूप में घंटों बैठकर अपने ताकत को, अपनी आवाज को मजबूती प्रदान करने वाले लाखों त्यागी भूमिहार मिल जाएंगे। ये बदलाव दिखा है। साथियों, एक बात कहना चाहूंगा, अमूमन ये होता है, हम जानते हैं कि हम लोग बुद्धिजीवी समाज से हैं और केवल बुद्धिजीवी होना तो अच्छी बात है, हम लोग अति बुद्धिजीवी समाज, और जहां अति लग जाता है वहां नुकसानदेह होता है। जब मैं शुरुआत दिनों में घूमता था, गांव गांव गया, लगभग 3500-3600 गांव बिहार झारखंड का मैंने अब तक घुमा है, और इस भंगेल को दूसरी बार आप जोड़ लीजिए, पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आया। तो एक बुजुर्ग ने हमें कहा, एक हमारे भावक, उन्होंने कहा कि आप कौन से समाज को एकत्रित करने चले हो? हमने कहा कि भूमिहार त्यागी ब्राह्मणों को एकत्रित करने चले। उन्होंने कहा कि यह समाज तो एकत्रित होगा। अरे एकत्रित तो वही समाज होता है जिस समाज में कार्यकर्ता होते हैं। आपके समाज में तो घर घर में नेता है, ये समाज एकत्रित कैसे हो? तो हमने कहा कि इसका भी एक फायदा है, जिस समाज में केवल कार्यकर्ता पैदा लेते हैं, उस समाज में भीड़ इकट्ठा करने के लिए, संख्या बल दिखाने के लिए 500-500 रुपए मूड़ी के हिसाब से आदमी को जुटाना पड़ता है और गाड़ी की व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन पिछले वर्ष इसी भंगेल की धरती पर जो कार्यक्रम हुआ, समाज की बहन बेटी पर अत्याचार हुआ, समाज के छोटे बच्चों के साथ अन्याय हुआ, समाज के किसी भी व्यक्ति ने 5 रुपए का भी पेट्रोल नहीं मांगा और अपनी मर्जी से लाखों की संख्या में, 2 लाख की संख्या में इसी भंगेल के इतिहास कायम कर, इतिहास बचा है। बचाने वाला तुम भी बोल दो। और आपसे एक और वादा करता हूं, तो ये बताइए, जैसा कि भाई बॉबी त्यागी जी कहे कि प्रत्येक वर्ष इस 22 अगस्त को हम लोग 21 अगस्त को त्यागी भूमिहार ब्राह्मण एकता दिवस के रूप में मनाएंगे और भारत के विभिन्न शहरों में जाकर मनाएंगे। लेकिन हमारे बड़े भाई आदरणीय मांगेराम त्यागी जी की इच्छा है और ये हमारी भी हर की इच्छा है। देखिए साथियों, इच्छा इसलिए है, पहले कारण बताता हूं, उसके बाद इच्छा बताऊंगा। आज के इस लोकतंत्र में अब लोकतंत्र का कोई मायने नहीं रह गया, अब भीड़ तंत्र का मायने है। आप कितनी संख्या दिखा सकते हैं, आप कितने एकजुट हैं, सरकारों को इससे फर्क पड़ता है, पार्टियों को इससे फर्क पड़ता है। आप कितने बुद्धिमान हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप वैज्ञानिक हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो,
आपके वोट की कीमत उतनी ही है जितना एक रिक्शा चलाने वाले की वोट की कीमत। नेताओं की नजर त्यागी एकता, त्यागी एकता। नेताओं की नजर में आप कितने बुद्धिमान हो, आप कितने शक्तिशाली हो, उनको वोट से मतलब है, उनको केवल वोट से मतलब है। और आपके वोट की भी गिनती और आपके वोट का भी आकलन उसी हिसाब से लगाएंगे जो एक अशिक्षित व्यक्ति, जो एक निर्धन व्यक्ति के वोट की कीमत होती है। इसलिए आप इस गफलत में मत रहो कि हम बुद्धिजीवी है, हम बहुत पहलवान है, हम तो जमींदार है। जमींदारी तो बची नहीं है, बात केवल जमींदारी यहाँ बची है। धरातल पर तो आपकी स्थिति मजदूरों वाली हो गई, आप तो किसानों के लायक नहीं बचे, आप तो किसान कहलाने के लायक भी नहीं बचे। धरातल पर आप गिनती करके त्यागियों के गांव गांव जाकर पता कर लो। मैंने बिहार के 3500 भूमिहारों के गांव में घूमा है, उनकी स्थिति देखी है। 75% हमारी आबादी अब सरकारी आंकड़ों के हिसाब से किसान कहलाने के लायक नहीं बची। और मजदूर की श्रेणी में आगे 1 एकड़ से कम भूमि वाले 75% भूमिहार और त्यागी हैं। लेकिन यहां से जमींदारी नहीं जा रही, यहां से हमारी अकल नहीं जा रही, तो इसको साइड में रखना होगा। यदि आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां गुर्गी में बन जाए, तो आज आपको बोलना पड़ेगा, आज आपको लड़ना पड़ेगा, आज आपको इस तरह से सामाजिक एकता वाले सम्मेलन में अपनी ताकत दिखानी होगी, एकजुटता दिखानी होगी। एक बात और बताओ, बहुत लोग कहते हैं कि मैं तो फलाने पार्टी से हूं, मैं त्यागियों के सम्मेलन में कैसे जाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं मैं तो फलाने संगठन से हूं, मैं इस सम्मेलन में कैसे जा सकता हूं। लेकिन एक बात समझ लो, आप अपनी पार्टी अपनी सुविधा के अनुसार बदल सकते हो, लेकिन अपनी जाति अपने सुविधा के हिसाब से नहीं बदल सकते हो। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रख लो। और आज सरकार की जितनी भी योजनाएं बनती है वो जाति के आधार पर बनती है। आज जाति के आधार पर ही आपको तमाम सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। तो आप पहले एकजुट हो, और जो समाज एकजुट है, तुम्हारे मांगेराम त्यागी जी कहते हैं कि घोष भर दूंगा। आप बिल्कुल घोष भर सकते हैं, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मांगने से तो भीख मिलता है, जो छीनता है उसी को अधिकार मिलता है। आपको छीनना पड़ेगा, मांगने से भीख नहीं मिलेगी आपको। तो हम लोगों की इच्छा है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले, कुछ लोग कहेंगे कि इसमें कोई राजनीति है, तो आप एक बात समझ लो, यहाँ पर जो भी होता है उसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र या राजनीतिक उद्देश्य जरूर होता है। और राजनीतिक उद्देश्य नहीं होगा, आप समझे नहीं, हम तो राजनीतिक उद्देश्य में नहीं जाएंगे। तो सड़कों पर डंडे खाते रहो, धरने बुलाते रहो, सम्मेलन करते रहो, और सारी धाराएं, सारे संविधान, सारी योजनाएं संसद भवन और विधानसभा में बनती रहेंगी। जब तक आपके जैसे क्रांतिकारी सोच रखने वाले लोग उत्तर प्रदेश, बिहार के विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे, जब तक दिल्ली के लोकसभा में नहीं पहुंचेंगे, तब तक आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ी बेहतर कानून नहीं बनेगा। और आज ये स्थिति है, आज कैसे लोग वहां भरे पड़े हैं। आज आधे से ज्यादा सांसद सवर्ण समाज के हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक भी मर्द नहीं है। वो सारे के सारे हिले हैं। अगर एक भी मर्द होता, तो जिस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा जी का आदेश को पलटकर सरकार SC/ST एक्ट के पक्ष में अध्यादेश ला रही हो रही थी, उस समय अगर एक भी मर्द सांसद होता तो वो कहता कि नहीं, ये गलत कानून बन रहा है, मैं इसका विरोध करता हूं। एक भी सांसद ने विरोध नहीं किया। वो मेज थपथपाए और सहमति दर्ज कराए कि नहीं, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है। जिसके ऊपर SC/ST एक्ट लग गया, उसके ऊपर जांच नहीं होगी, सीधा जेल भेजो, उसके बाद जांच होगी, और बाकी एक्ट में जांच होगी। तो मैं कहता हूं कि 100 हिजड़ा बेटों के बाप कहलाने से अच्छा है कि आप अपनी संतान कहलाओ, आपको ज्यादा खुशी महसूस। और यदि भेजना है चुनकर, तो मांगेराम त्यागी जैसे, बोधे त्यागी जैसे और भी हमारे बहादुर साथी हैं, ऐसे मर्द बेटों को चुनकर भेजो, जो वहां जाकर ये कह सके कि मैं किसी वर्ग का विरोधी नहीं हूं, मैं दलितों की भी बात करता हूं, मैं पिछड़ों की भी बात करता हूं,
क्योंकि मैं राजनारायण जी को अपना आदर्श मानता हूँ, क्योंकि मैं महावीर त्यागी जी को अपना आदर्श मानता हूँ, क्योंकि मैं श्री कृष्ण बाबू को अपना आदर्श मानता हूँ, क्योंकि मैं स्वामी सहजानंद सरस्वती को अपना आदर्श मानता हूँ। और इन्होंने अपनी पूरी जीवन कुर्बान कर दी दलितों के उत्थान के लिए, इन्होंने पूरे जीवन कुर्बान कर दी किसान के उत्थान के लिए। मैं किसी वर्ग का विरोधी नहीं हूँ, मैं खुलेआम कहता हूँ इस देश में दलितों के अधिकार के लिए कानून बनने चाहिए, पिछड़ों के अधिकार के लिए कानून बनने चाहिए, अल्पसंख्यक भी यहाँ के वोटर्स हैं उनके लिए भी कानून बनने चाहिए। लेकिन मैं छाती चौड़ा कर कहता हूँ कि गरीब सवर्णों के लिए भी संविधान में कानून बनने चाहिए। और आज कोई ऐसा दल नहीं है जो मंच पर खड़ा होकर कहे कि मैं गरीब सवर्णों के लिए भी कोई कानून लाऊंगा, मैं उनकी भी बात करूंगा, उनके लिए भी योजना लाऊंगा। आज दिल्ली के आप चले जाओ, इसी दिल्ली एनसीआर के जितने भी सुलभ शौचालय हैं स्टेशन के बाहर, आप जरा जाकर उनकी जाति पूछ लो, जितने भी सफाई कर्मी, आप जाकर जाति पूछो कि आप जो शौचालय की सफाई कर रहे हो आपकी जाति क्या है, वो तमाम लोग मैथिल ब्राह्मण हैं। आप बताओ वो कर्म से दलित है या नहीं है? और मायावती कैसे कर सकती है कि हम कर्म से दलित हैं? जितन राम मांझी हेलीकॉप्टर से चलने वाले कैसे कर सकते हैं कि हम दलित हैं? तो आपको केवल जाति के आधार पर सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। तो हम लोगों की इच्छा है कि लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में एक ऐतिहासिक सम्मेलन हो, जिसमें अब तक के भारतवर्ष में किसी भी एक वर्ग के आंदोलन में, जनसभा में उतनी संख्या में लोग एकत्रित नहीं हुए होंगे जितनी संख्या में दिल्ली के रामलीला मैदान में एकत्रित हों। और इसके लिए केवल मेरा और 2-4-5 लोगों का, भांगे त्यागी जी का ये कर्तव्य नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं कि हम 1 करोड़ लोगों के पास जाएंगे और 10% यानी कि 10 लाख लोग आएंगे। इसमें आप सबों को अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और मैं केवल एक बात बताने आया हूँ, आशुतोष भैया आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आशुतोष भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं केवल एक बात बताने आया हूँ कि आज जो 10 वर्षों से मैं आर्मी की नौकरी छोड़कर 16 साल 2 महीने में मैं चला गया था भारतीय सेना में सिपाही की नौकरी करने। सिपाही की नौकरी कौन करता है? मंत्री विधायक का बेटा करता है क्या? आर्मी में सिपाही की नौकरी कौन करता है? उद्योगपति की बेटा करता है क्या? साधारण परिवार का बेटा ही आर्मी में जाता है। तो आप मेरी हैसियत पता कर सकते हो कि मैं कितने बड़े परिवार से हूँ। मैंने 8 साल आर्मी में सेवा दी है और 8 साल देने के बाद मुझे लगा कि मेरे हिस्से में जितने हमारे देश की सेवा लिखी थी हमने की, अब समाज की सेवा करना है। और पिछले 10 वर्षों से संघर्ष कर रहा हूँ। तो ये संघर्ष आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये मेरे जिम्मे की लड़ाई है। आपके जिम्मे की लड़ाई आपको ही लड़नी पड़ेगी, कोई और नहीं लड़ेगा। आप ये समझ लीजिए, अगर आप नहीं लड़ोगे तो आपके आने वाली पीढ़ियां लड़ेंगी, आपका बेटा लड़ेगा, आपका पोता लड़ेगा, किसी न किसी को लड़ना पड़ेगा। लेकिन चिंता केवल एक बात की है कि आज तो पूर्वजों के द्वारा सहेजी गई इतनी जमीनें, इतनी इज्जत, इतनी ताकत आपके पास है कि आप खुले मंच से अपने अधिकार की बात कर सकते हैं। लेकिन आने वाली पीढ़ियों के पास यदि आप आज नहीं बोले तो आने वाली पीढ़ियां गूंगी हो जाएंगी, उनके पास ये अधिकार भी नहीं बचेगा। तो इन्हें चंद शब्दों के साथ पुनः एक बार आज के सफल कार्यक्रम की बधाई, धन्यवाद देते हुए तमाम आयोजक मंडली को, हमारे अध्यक्ष जी को, हमारे गोविंद जी को और आप तमाम साथी, क्योंकि मैं बहुतों का नाम नहीं जानता। मैं बिहार से आया हूँ, आज ही आया हूँ, परसों ही बिहार लौटा था यहाँ 10 दिन रह के। गोभी भाई जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरा, घर भी नहीं पहुंचा, गोभी भाई का फोन आया कि 31 तारीख को एक कार्यक्रम है। मैं कहा कि पहले कहते तो 2 दिन और रुक गया होता। तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं आपको रहना जरूरी है। तो आज पुणे पहुंचा और अभी 5 बजे मुझे एयरपोर्ट पहुंचनी है। कल का बिहार का कार्यक्रम है। कोई ऐसा दिन नहीं होता 365 दिन में 2-4 दिन छोड़कर जिस दिन कहीं न कहीं मेरा कार्यक्रम नहीं होता। तो मैं इसलिए नहीं लड़ रहा कि सांसद विधायक बन जाऊं, मैं इसलिए लड़ रहा आज जो सम्मान, जो इज्जत, जो प्रतिष्ठा मुझे बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली में प्राप्त हुआ, और मुझे लगता है कि किसी सांसद और विधायक के वो बस के बाद नहीं मिलती इतनी इज्जत वाले। तो मेरे लिए मकसद सांसद विधायक बनना नहीं, मकसद है
कि जो पिछले 35 वर्षों में हमारे समाज का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक पतन हुआ है, उसको वापस वो सम्मान दिलाना है, वापस वो अधिकार दिलाना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं चाहूंगा कि एक बार अपने इष्ट देव भगवान परशुराम का जय घोष आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर लगाए, ताकि यहां से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बिहार तक आपका यह संदेश है कि भगवान परशुराम के वंशज अब जाग चुके हैं। अब उनको बंधुओं मजदूर समझना कि हमारे बेवकूफी होगी। मैं चाहूंगा कि एक बार सब लोग जय घोष लगाएं। जय जय परशुराम।